इमरान अपने फ्लैट में एक सोफे में तनसा एक किताब का मुतालिया कर रहा था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो वो चौंक पड़ा। सुलेमान सौदा सेल्फ लेने के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए वो फोन सेट इमरान के पास रख गया था। अली इमरान MSc DSc ऑक्शन मसरूफ मुतालिया किताब बोल रहा हूँ। इमरान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए मखसूस लहजे में कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या बात है टाइगर, क्यों फोन किया है? इमरान ने चौंक कर कहा। बॉस, मैं आपके फ्लैट के सामने से गुजर रहा था कि मैंने यहाँ एक आदमी को आपके फ्लैट की निगरानी करते हुए देखा। ये गैर मुल्की था। मैं उसे अगवा करके राना हाउस ले आया हूँ, टाइगर ने कहा। ओह, क्या तुम्हें यकीन है कि वो गैर मुल्की वाकई मेरे फ्लैट की निगरानी कर रहा था? इमरान ने कहा। यस बॉस, वो वाकई निगरानी कर रहा था। मैंने उसे यहाँ राना हाउस मिलाकर उससे पूछ-पूछ की है ताकि मैं आपको फोन करने से पहले कंफर्म हो सकूं। तो उसने बताया है कि वो एक क्रेमिया की किसी खुफी एजेंसी डार्क हार्ट का आदमी है और उसके बॉस ने उसकी ड्यूटी लगाई है कि आपकी निगरानी की जाए ताकि आपको अगवा करके आपको किसी मशीन के जरिए ट्रांस में लेकर आपसे कोई काम कराया जा सके। मैंने उससे इसके बॉस के बारे में मालूमात हासिल की। उसने बताया कि उसका बॉस यहाँ बिजनेस करता है। उसका नाम जैकब है। चुनांचे मैंने जोसेफ से कहा है कि मैं आपको कॉल करता हूँ, वो जाकर उस जैकब को उठा लाए। वो वहीं गया हुआ है, टाइगर ने जवाब दिया। ओके, जब वो आ जाए तो फिर मुझे इत्तला देना, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या मतलब हुआ इस बात का? डार्क हार्ट मेरी निगरानी क्यों करा रही है? इमरान ने हैरत भरे अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा। वो काफी देर तक सोचता रहा लेकिन उसे कोई वजह समझ में ना आई। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी दोबारा बज उठी। इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने रिसीवर उठाकर इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई दी। यस टाइगर, क्या वो जैकब पहुंच गया है राना हाउस? इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ उसे ले आया है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। वैसे ये बताओ कि तुम्हें मेरे फ्लैट की निगरानी करने वाले के पास ऐसी क्या चीज नजर आ गई थी जिसकी वजह से तुम फौरी हरकत में आ गए थे? इमरान ने कहा। उसकी कार आपके फ्लैट के सामने खड़ी थी बॉस, और वो SD डिजिटल कैमरे से मुसलसल आपके फ्लैट की तरफ देख रहा था। मैं उस कैमरे को देखकर चौंक पड़ा। उस कैमरे की मदद से वो फ्लैट के अंदर के माहौल को भी आसानी से चेक कर सकता था, टाइगर ने जवाब दिया। गुड शो, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और राब्ता खत्म कर दिया। वो किताब रखकर उठा और ड्रेसिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर में वो लिबास बदलकर फ्लैट से निकला और फिर अपनी सुर्ख रंग की 2 सीटर कार में सवार होकर राना हाउस की जानिब रवाना हो गया। थोड़ी देर बाद वो राना हाउस पहुंच चुका था। जोसेफ, उस जैकब को अगवा करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? इमरान ने आगे बढ़ते हुए जोसेफ से पूछा। जवाना भी उसके साथ ही मौजूद था। नो बॉस, ये अपने ऑफिस में मौजूद था। मैंने उसे बेहोश किया और ऑफिस के अकबी रास्ते से उसे निकाल कर ले आया। वेस्टर्न प्लाजा में उसका ऑफिस है और मुझे मालूम है कि वहां पर ऑफिस के साथ खसूसी तौर पर ऐसे अकबी रास्ते बनाए गए हैं कि अगर कोई आदमी अपने मिलने वालों से बचकर बाहर जाना चाहे तो आसानी से जा सके।
जोसेफ ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ब्लैक रूम में कुर्सियों पर दो एकेडमी आदमी बेहोशी के आलम में राड में जकड़े हुए मौजूद थे। उनमें से एक नौजवान था जबकि दूसरा भारी जिस्म का उधेड़ उम्र आदमी था। ये जैकब है मास्टर, टाइगर ने भारी जिस्म वाले की तरफ इशारा करते हुए कहा और इमरान सर हिलाता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, इस दूसरे आदमी को होश में ले आओ, इमरान ने कहा तो टाइगर इस बात में सर हिलाकर आगे बढ़ा और उसने नौजवान एकेडमी का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो टाइगर हाथ हटाकर पीछे हटकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने कराते हुए आंखें खोल दी। वो चंद लम्हों तक तो उस सामने बैठे हुए इमरान को देखता रहा, फिर बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसके साथ ही उसने गर्दन मोड़ी और फिर जब उसकी नजरें साथ कुर्सी पर बैठे हुए जैकब पर पड़ी तो उसके चेहरे पर खौफ के तसुरात ऊपर आए। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने उससे मुखातिब होकर कहा। मेरा नाम एरिक है। मैं तुम्हारे इस साथी को बता चुका हूं, उस नौजवान ने होंठों पर जबान फेरते हुए कहा। तुम्हारा ताल्लुक डार्क हार्ट से है, लेकिन उसके बावजूद तुमने आसानी से अपने मुतालिक सब कुछ बता दिया। उसकी क्या वजह है? हालांकि एग्रेमी एजेंट तो इंतहाई सख्त जान वाक़या होते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ दो दो देव जैसे आदमियों को देखने के बाद मैं समझ गया था कि अगर मैंने चूंचरा की तो मेरे जिस्म की एक हड्डी भी सलामत न रहेगी, और फिर मैंने कोई जुर्म नहीं किया इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन तुम जैकब को कैसे ले आए हो? ये तो इंतहाई मोहतात आदमी है, एरिक ने कहा, उसके लहजे में हैरत थी। ये काम इस देव ने सर अंजाम दिया है, इमरान ने कहा। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं तुम्हारे साथी के हाथ लग गया, वरना मैं तो बड़े मोहतात अंदाज में तुम्हारे फ्लैट की निगरानी कर रहा था, एरिक ने कहा। क्या तुम सिर्फ मेरी निगरानी ही करना चाहते थे या तुम्हारा कोई और भी इरादा था? इमरान ने कहा। मुझे जैकब ने कहा था कि तुम्हारे फ्लैट की निगरानी करूं, और जब तुम फ्लैट से बाहर निकलो तो मैं ट्रांसमीटर पर उसे इत्तला दूं। उसने पहले ही मालूम कर लिया था कि तुम फ्लैट पर मौजूद हो। जैकब तुम्हें अगवा करके अपने हेडक्वार्टर ले जाना चाहता था ताकि तुम्हें ट्रांस में लेकर अपना कोई काम करा सके, एरिक ने जवाब दिया। तो इमरान ने पूछा, कौन सा काम? ये मैं नहीं जानता, एरिक ने कहा। है, तुम वाकई अक्लमंद आदमी हो, इसलिए तुमने अच्छा किया कि सब कुछ दुरुस्त बता दिया है, इमरान ने कहा। मैं तुम्हें जानता हूं इमरान, इसलिए मुझे मालूम है कि तुमसे झूठ बोलकर मैं खुद ही नुकसान उठाऊंगा, एरिक ने जवाब देते हुए कहा। टाइगर, इसे हाफ ऑफ कर दो, इमरान ने टाइगर से कहा। तो टाइगर जो उसके करीब मौजूद था, उसका बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और कमरा एरिक की चीख से गूंज उठा। कनपट्टी पर पड़ने वाली एक ही जरब उसे बेहोश कर देने के लिए काफी साबित हुई थी। अब इस जैकब को होश में ले आओ, इमरान ने जैकब की तरफ इशारा किया। ये गैस से बेहोश हुआ है, मैं उसे होश में ले आता हूँ, जोसेफ ने कहा और जेब से एक शीशी निकालकर जैकब की तरफ बढ़ गया। उसने शीशी का ढक्कन हटाया और फिर शीशी जैकब की नाक से लगा दी। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और उसका ढक्कन लगाकर उसने उसे जेब में डाला और फिर पीछे हटकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद जैकब होश में आ गया। उसकी आंखों में कुछ देर तक धुंध सी छाई रही, फिर उसका शऊर जाग उठा और उसके साथ ही उसका ढीला पड़ा हुआ जिस्म तन गया। ये कुक कुक, क्या मतलब? तुम अली इमरान?
ये मैं कहाँ हूँ? ओह, ये एरिक? जैकब ने होश में आते ही इंतहाई हैरत भरे लहजे में पहले इमरान और फिर साइड पर बैठे हुए एरिक को देखते हुए कहा, लेकिन एरिक का लफ्ज कहकर वो यकलख्त खामोश हो गया। एरिक ने मुझे सब कुछ बता दिया है मिस्टर जैकब, इसलिए अब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये बता दो कि डार्क हार्ट मुझसे क्या क्या काम लेना चाहती है, जिसके लिए उसे मुझे अगवा करने की जरूरत पड़ गई थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जैकब ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। मैंने गोल्फन को बहुत समझाया था कि तुम्हें ना छेड़ा जाए, लेकिन वो बज़िद था, इसलिए मजबूरन मुझे हरकत में आना पड़ा। मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि तुमसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता। तुम जानते हो कि डायशर ने किस तरीके से सर दावर के ऑफिस से एक फार्मूले की फाइल चोरी की थी और उसे लेकर यहाँ से निकल गया था। वो फिल्म लेकर गायब हो गया है और डार्क हार्ट से उस फिल्म के बदले में भारी मुआवजा मांग रहा है, जो डार्क हार्ट उसे नहीं देना चाहती। इसलिए डायशर से कहा गया है कि अगर वो फिल्म दे दे तो उसे मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन डायशर इस बात पर बज़िद है कि पहले उसके स्विस अकाउंट में 50 करोड़ डॉलर ट्रांसफर किए जाएंगे, तो वो माइक्रो फिल्म देगा, जबकि डार्क हार्ट को खदशा है कि वो मुआवजा लेकर माइक्रो फिल्म न देगा या उसकी कॉपी बनाकर किसी और मुल्क को फरोख्त कर देगा। इसलिए डार्क हार्ट उसकी बात तस्लीम नहीं कर रही है, क्योंकि एक्रेमिया के लिए इस फार्मूले का हसूल जरूरी है। इसलिए डार्क हार्ट के चीफ कर्नल रिचर्डसन ने गोल्फन को हुक्म दिया है कि वो तुम्हें अगवा करे और तुम्हें अपनी ट्रांस में ले ले, ताकि तुम्हारे जरिए इस डायशर को तलाश कराया जा सके। गोल्फन को यकीन था कि डायशर को तुम्हारे सिवा कोई तलाश नहीं कर सकता है, इसलिए ये काम गोल्फन ने मुझे सौंपा था और मैं चूंकि डार्क हार्ट का अदना सा वर्कर हूँ, इसलिए उनके अहकामात पर अमल करना मेरी जिम्मेदारी भी है और मजबूरी भी। जैकब ने तफसील बताते हुए कहा, ठीक है, चूंकि तुमने मेरे खिलाफ कोई अमली कार्रवाई नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आपने चीफ का क्या नाम बताया था तुमने गोल्फन? उसे खुद ही समझा देना कि मैं उसकी किसी भी सूरत में कोई मदद नहीं कर सकता। डायशर को अगर मैंने तलाश करने का काम किया तो ये मैं अपने मुल्क के मफाद के लिए ही करूंगा और उसे तलाश करके उससे हर सूरत में वो माइक्रो फिल्म हासिल करूंगा। दोबारा तुमने या डार्क हार्ट ने मेरे खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई की तो फिर नतीजा तुम खुद समझ सकते हो, इमरान ने कहा और उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। ओह ठीक है, मैं चीफ से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें ना छेड़ें और अपने तौर पर डायशर की तलाश जारी रखें। अब ये उनकी किस्मत के माइक्रो फिल्म उन्हें मिलती है या तुम्हें, जैकब ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। टाइगर, जैकब को हाफ ऑफ कर दो और फिर इन दोनों को यहाँ से उठाकर बाहर किसी जगह छोड़ आओ, इमरान ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। राना हाउस से निकलकर वो दानिश मंजिल की तरफ रवाना हो गया और फिर थोड़ी देर बाद वो दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में मौजूद था। ये डार्क हार्ट तो हाथ धोकर उस फार्मूले के पीछे पड़ गई, इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, ये डायशर वाकई मोमा बन गया है, न जाने कहां जा छुपा है। उसे तलाश करना अब जरूरी हो गया है। उसे किसी हाल में डार्क हार्ट एजेंसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, इमरान ने होंठ पिंच कर कहा। फिर उसने सामने पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने लगा। वो टार्जन से बात कर रहा था। यस प्रिंस, राब्ता कायम होते ही टार्जन ने कहा। कुछ पता चला उस डायशर का? इमरान ने कहा। यस प्रिंस, उसके एक दोस्त का पता चला है, उसका नाम राडर्क है। किसी जमाने में वो दोनों एक साथ काम किया करते थे, लेकिन फिर वो अलग अलग हो गए।
डैशर नाराक में शिफ्ट हो गया जबकि रॉड्रिक कार्बन चला गया। अलग होने के बावजूद दोनों एक दूसरे से राब्ते में रहते थे। उनका ये राब्ता सैटेलाइट फोन से होता था ताकि किसी को इस बात का इल्म ना हो सके। मुझे उस रॉड्रिक के बारे में डैशर के क्लब के एक वेटर ने बताया है जो डैशर के बहुत करीब था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद वो बेड पर चला गया। उसके बावजूद डैशर उसका ख्याल रखता था और हर माह उसे खुद घर जाकर माकूल मुआवजा देता था। रॉड्रिक ज्यादातर उसी वेटर जिसका नाम डार्मन है को फोन करके बताता था कि उसे डैशर से बात करनी है, तो डार्मन डैशर को वहां बुलाता और वो उसी के घर के लैंडलाइन से रॉड्रिक को कॉल करता था या उसकी कॉल वसूल करता था। मेरे एक आदमी का भी उस डार्मन दोस्त है। मेरा ये आदमी भी उसकी मदद करता है, इसलिए उसने ही रॉड्रिक का क्लू दिया है, टार्जन ने जवाब देते हुए कहा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये रॉड्रिक जानता होगा कि डैशर कहाँ छुपा हुआ है? इमरान ने कहा। जी हाँ, ये भी हो सकता है कि डैशर को छुपने में उसी रॉड्रिक ने ही मदद की हो, क्योंकि कार्बन में वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और उसका नेटवर्क आधी दुनिया में फैला हुआ है। टार्जन ने जवाब दिया। कहाँ मिलेगा ये रॉड्रिक? इमरान ने पूछा। उसके बारे में मालूमात मिली है कि वो कार्बन के शहर जास्का में रहता है। वहां उसका एक क्लब है। क्लब का नाम रॉड्रिक क्लब ही है। वो ज्यादातर वहीं होता है। टार्जन ने जवाब दिया। तुमने अच्छा क्लियो तलाश कराया है, गुड शो। उम्मीद है उससे सही मालूमात मिल जाएंगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस तारीफ का शुक्रिया, टार्जन ने कहा। इमरान ने उससे चंद मजीद बातें की और फिर उसने रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि अगर रॉड्रिक को टटोला जाए तो उससे डैशर का पता मालूम किया जा सकता है, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, ये भी हो सकता है कि डैशर उसके पास कार्बन ही पहुंच गया हो। वो डार्क हार्ट एजेंसी से एक्रेमिया से ज्यादा कार्बन में ही महफूज रह सकता है, इमरान ने कहा। तो क्या आप अब उस रॉड्रिक को चेक करेंगे? ब्लैक जीरो ने पूछा। हाँ, उसके सिवा अब कोई चारा नहीं है। अगर वो डैशर की मदद कर रहा है और डैशर उसके पास छुपा हुआ है तो वो जाहिर है फोन पर तो उसके बारे में कुछ बताएगा नहीं। उससे डैशर का पता मालूम करने के लिए मुझे जास्का जाना पड़ेगा और अब ये रॉड्रिक ही बताएगा कि डैशर कहाँ छुपा हुआ है, इमरान ने संजीदगी से कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।